नमस्कार बच्चों। तो देखो, एक बार फिर वापस हाजिर है और हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस है संभव क्लासेस, उसके अंदर फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। और आशा करता हूं कि मेरे जो लेक्चर चल रहे हैं अभी लगातार, और उन लेक्चरों को आप देख रहे होंगे और अपनी जो पढ़ाई है वो कंटिन्यू रख रखे होंगे। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले से जो बोर्ड एग्ज़ाम, जो बोर्ड है राजस्थान बोर्ड, वो 10th और 12th की जो फॉर्म है वो भरवा रही है। तो इसका मतलब ये तो तय हो गया कि आपके जो एग्ज़ाम है वो चलेंगे, श्योर है एग्ज़ाम होंगे आपके। तो देखा है मैंने, आज भी देखा है कुछ बच्चे स्कूल से आए थे और उन्होंने अपने जो बोर्ड एग्ज़ाम के जो फॉर्म है वो फिल किए, और कुछ उनके अंदर दिखा, वापस पढ़ाई की तरफ रुझान भी दिखा। और उन्होंने कहा कि सर हमारे जो लेक्चर आपके आ रहे हैं उसके अलावा भी मैथमेटिक्स और भी अदर सब्जेक्ट के जो लेक्चर है वो आप अपलोड करो। तो जल्द ही दीपावली का वेट करते हैं, और दीपावली के जस्ट बाद में मैं आशा करता हूं कि हमारी जो स्कूल है वो भी रेगुलर स्टार्ट हो जाएगी, और उसके अलावा हमारे जो लेक्चर है ऑनलाइन वो लेक्चर भी आपके चलते रहेंगे। तो देखो, जिन बच्चों ने फॉर्म फिलअप नहीं किया है वो बच्चे अपने जो फॉर्म है वो फिलअप कर दो। बोर्ड एग्ज़ाम होंगे, और ये जो टाइम होता है वैसे जनरली हर साल ये टाइम ये वो था कि जब अपना जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाता था, और दीपावली के बाद से हमारे जो टेस्ट वगैरह रिवीजन है वो स्टार्ट हो जाता था। लेकिन अब इस कोविड की वजह से क्या है कि हमारा जो सिलेबस है वो अभी स्टार्ट हुआ है। तो आप समझ गए होंगे कि अब आपको कितने ज़ोर से, कितने एकाग्रता से आपको पढ़ाई करनी है, क्योंकि जो 60% जो सिलेबस है जो आपको दिख रहा है वो बहुत छोटा नहीं है, वो भी बड़ा है पढ़ने के लिए। तो उस सिलेबस को आपको जल्दी ही कंप्लीट करना है, क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो उसी समय होंगे जिस समय आपके होते थे। इसीलिए सिलेबस को कम किया गया है ताकि एग्ज़ाम के अंदर कोई देरी ना हो पाए। तो देखो, रेगुलर आप मेरी क्लास लो और अपने अकॉर्डिंग जो भी है आपको जितना टाइम मिलता है आप पढ़ो, ठीक है। तो देखो, मैंने पहला जो चैप्टर है वो स्टार्ट कर दिया था, और उस चैप्टर के अंदर एक छोटा सा टॉपिक, लास्ट टॉपिक बचा था, उसको मैं पहले कंप्लीट करा दूं, और उसके बाद में मैं आपको चैप्टर वाइज जो भी राजस्थान आरबीएसई बोर्ड ने चेंज किया आपका सिलेबस, चेंज करने का मतलब ये नहीं है कि आपके जो चैप्टर वो चेंज कर दिए। चेंज का मतलब ये है कि उन्होंने 100% में से जो 40% हटाया है वो चीज़, और जो 60% हमारी जो हमारे को पढ़नी है जो बोर्ड के एग्जाम में आएगी वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो आप उसको नोट भी कर लेना ताकि आपको पता रहे कि कौन से चैप्टर को हमारे को पढ़ना है। और आज ही में हो सकता है तो आपका जो नया चैप्टर है वो स्टार्ट करूँगा, और अगला जो हमारा जो टॉपिक होगा वो फिजिक्स का होगा, क्योंकि कुछ बच्चों की रिक्वायरमेंट थी कैसा हमारे को फिजिक्स का भी पढ़ाए। तो मेरा यही रुझान रहता है कि पहले मैं एक चैप्टर बायो का, उसके बाद में फिजिक्स का एक चैप्टर, उसके बाद में केमिस्ट्री का, इस प्रकार से मैं लेके चलता हूँ ताकि बच्चे का जो माइंड है वो हर डायरेक्शन के अंदर जाए, ठीक है। तो देखो, पहले जो हमारा जो टॉपिक बचा था उस टॉपिक को हम देखते हैं। हाँ बेटा, देखो जो हमारा टॉपिक बचा था वो था, अब जो लास्ट वाला जो टॉपिक है उससे क्वेश्चन आते भी है और आए हुए भी है, पूछे भी गए, और आपको सबको पता होगा कि जो लास्ट टॉपिक हमने छोड़ा था वो कौन सा था। वो टॉपिक था, एक सीधा साधा नाम है, खाद्य पदार्थों में मिलावट। उस टॉपिक का नाम है खाद्य पदार्थों में मिलावट। छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, और एकदम बोर्ड एग्जाम के अंदर जिस तरीके से क्वेश्चन आते हैं उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ें मैं बताऊंगा। फालतू की चीज़ बताने की जरूरत नहीं है। हालांकि हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो चीज़ आपको पता है उसके बारे में बात नहीं करूंगा। तो देखो जो बेटा, जनरली तुमने देखा होगा कि खाद्य पदार्थों के रूप में हम बहुत सारी चीज़ें यूज में लेते हैं, और हम जो खाद्य पदार्थ हम खाते हैं पोषण के रूप में जो प्रकृति ने दिया है, उन खाद्य पदार्थों को हम जब खाते हैं तो तुमने देखा होगा कि वही खाद्य पदार्थ जो प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण देते हैं, उन्हीं पदार्थों को इसीलिए खाया जाता है कि लगातार यदि उन पदार्थों को खाया जाए तो हमारे शरीर की जो शारीरिक और जो मानसिक वृद्धि है वो सही हो रहती है, और हमारा जो शरीर है वो वृद्धि करता रहता है। लेकिन वर्तमान के अंदर तुमने देख रखा होगा कि इन खाद्य पदार्थों के अंदर बहुत सारी चीज़ें मिलावट के तौर पे मिली है, और लगातार इन चीज़ों का जो सेवन कर रहे हैं और वो लोग जो है वो बीमार पड़ रहे हैं। इसका रीज़न ये होता है कि वर्तमान के अंदर हमारे संसाधनों की जब कमी है, और ऐसी कमी के अंदर भी हमारे खाद्य पदार्थों की जो पूर्ति हो रही है वो एकदम सही तरीके से हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि कुछ न कुछ उसके अंदर मिलावट है।
तो जनरली आज जो भी चीज़ तुम खा रहे हो, पी रहे हो, उन सब चीज़ों के अंदर आपको मिलावट देखने को मिलेगी। आज तुमने देखा होगा कि जो मिठाई है, जो मिठाई आप खाते हो, उन लगभग 90% जो मिठाई आती है, जो सस्ती भी आती है, और उन मिठाइयों के अंदर हमेशा मिलावट आती है। मिलावट के तौर पे उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें डाली जाती है कि उन चीज़ों का जो स्वाद है वो वैसा का वैसा रहता है, लेकिन उन चीज़ों के अंदर मिलाई गई जो चीज़ें हैं वो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती है। तो जनरली आज जो मिठाइयाँ बन रही है, आज जो दूध आ रहा है, आज जो घी आ रहा है, आज जो फल फ्रूट्स वगैरह जो सब्जियां आ रही है, आजकल जो आटा आ रहा है, जो भी चीज़ें आपको जो भी देखने को मिलती है, उन सब चीज़ों के अंदर मिलावटी जो चीज़ें वो मिलाने लग गए, और उसकी वजह से क्या है कि व्यक्ति की जो आयु है वो कम होती जा रही है, और उसके साथ साथ व्यक्ति जो है वो कई प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो रहा है। ठीक है बेटा। अब जनरली तुम देखते हो कि साहब हम जंक फूड जो खाते हैं, बाहर की जो मिलावटी चीज़ें हम खाते हैं, जो मार्केट में आपको बाहर मिलती है, उन चीज़ों के अंदर जनरली ये चीज़ देखने को मिलती है। लोग कहते हैं कि साहब हमारे को जो कचौरी वगैरह, समोसा है ना, चाउमीन, बर्गर वगैरह ऐसी चीज़ें तुम खाते हो जो फास्ट फूड, उन चीज़ों के अंदर 100% मिलावटी चीज़ें संभव है, और उन चीज़ों से व्यक्ति का क्या है कि बहुत ही जल्दी और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में क्या है कि उसका जो शरीर है वो ग्रोथ करता है, लेकिन वो जो ग्रोथ है वो इतनी ज़्यादा हानिकारक होती है कि इन फ्यूचर उसकी जो शारीरिक और जो मानसिक वृद्धि है उसके अंदर शारीरिक वृद्धि होती है, लेकिन ऐसी शारीरिक वृद्धि होती है जो अनियमित आकार शरीर का कर देती है, और जो मानसिक जो वृद्धि होती है वो अवरुद्ध हो जाती है, और व्यक्ति जो है वो अनेक प्रकार की बीमारी से ग्रसित होता है। तो ये चीज़ें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जनरली आप जानते हो इन चीज़ों के बारे में, और बेसिकली स्कूल्स के अंदर भी आपको छोटी क्लासों के अंदर से भी बताया गया है। अब देखो, एक टॉपिक इसके अंदर है तुम्हारे कि साहब हम खाद्य पदार्थों के रूप में हम एक चीज़ का यूज करते हैं जो पेय पदार्थ है। मैं पेय पदार्थ की एक बात कर रहा हूँ जिसका सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। तो जो पेय पदार्थ है हम किसकी बात कर रहे हैं? कोल्ड ड्रिंक्स। क्वेश्चन भी पूछा गया है कई बार, कोल्ड ड्रिंक्स। ठीक है बेटा। तो देखो, इस कोल्ड ड्रिंक्स के बारे में आज हम बात करेंगे। मेन हमारा जो है जो टारगेट है वो इसी पे रहेगा कि साहब कोल्ड ड्रिंक्स जो है वो एक प्रकार का खाद्य पदार्थ है या फिर पेय पदार्थ है, और इस कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर ऐसा क्या मिलाया जाता है कि हम इसको अगर खाते हैं या यूज करते पीते हैं तो हमारे शरीर के लिए कैसे ये नुकसान के लिए जिम्मेदार है। तो देखो, कोल्ड ड्रिंक से क्वेश्चन भी पूछा गया, बहुत सारे क्वेश्चन आए, आप देखना हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ज़्यादा तो नहीं, लेकिन अभी जब सिलेबस चेंज हुआ था लास्ट टाइम तब इस टॉपिक को नया डाला गया है। जिस प्रकार से ओबेसिटी जो मोटापा डाला गया था उसी प्रकार इस टॉपिक को भी डाला गया है। तो देखो, इससे जनरली जो क्वेश्चन आते हैं कि साहब कोल्ड ड्रिंक्स जो होती है क्या चीज़ है? कोल्ड ड्रिंक्स एक ऐसा पेय पदार्थ होता है जो व्यक्ति यह सोच के पीता है कि हमारे को यदि कोल्ड ड्रिंक्स पिलाई जाए तो हमारा जो शरीर है वो एक बैलेंस स्थिति में आ जाएगा, और अंदर जो जलन है या हमारे को कुछ थकान हो रखी है व्यक्ति को, या फिर उसको प्यास की पानी पीने की इच्छा है, बड़ी प्यास लग रखी है ताजगी लेने के लिए या फिर एंजॉय करने के लिए, ठीक है, या फिर अंदर जो हमारे को जलन पैदा हो रही है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हाइड्रेट खाते हैं, मसाले वगैरह ज़्यादा खाते हैं, तो उसकी वजह से उनके शरीर में क्या होती है, एसिडिटी या जलन की प्रॉब्लम रहती है। तो ऐसी प्रॉब्लम को शांत करने के लिए, या फिर हम ये कह सकते हैं फैशन के तौर पर व्यक्ति टाइम पास और फैशन के तौर पे इस चीज़ का जो सेवन है वो करता है, और बहुतायत मात्रा में इस चीज़ का सेवन देखने को मिलता है। जनरली अभी तक ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जो ये कह दे कि मैंने अभी तक कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पी है। ठीक है, जूस एक अलग चीज़ है, कोल्ड ड्रिंक्स एक अलग चीज़ है। जो कोल्ड ड्रिंक्स की मैं बात कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ जैसे बाजार के अंदर उपलब्ध है थम्स अप, कोको कोला, लिम्का, इस ब्रांड के अंदर मिरिंडा वगैरह, स्प्राइट वगैरह, तो इस ब्रांड के अंदर जो चीज़ें आपको मिलती है उस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। तो देखो, ये कोल्ड ड्रिंक्स जो है वो हमारे शरीर के लिए किस तरीके से घातक है। जनरली इसको यूज तुम करते हो कैसा, हमारे पेट के अंदर जलन लग रही है, हमारे को थकान हो रखी है, कुछ समय के लिए हम एनर्जी लेना चाहते हैं, कोई कहता है ये एनर्जी बूस्ट है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें केवल बनावटी चीज़ें हैं जो आपको देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है। इसका एड आता है, आप बड़े खुश होते हैं कि कहते हैं कि जंग जीत लो, कुछ ऐसे एड बनाए गए हैं कि इसके अलावा कुछ भी नहीं है। यदि कोई मान लो कि कोई कार्य करना है तो यदि आपने इसको पी लिया तो सब कुछ है ना, तो डर के आगे जीत है। तो ऐसे जो ऐड है वो केवल इस प्रोडक्ट को बेचने के लिए बनाए जाते हैं, बाकी इन ऐड का कोई सेंस नहीं है। तो देखो, ये जो चीज़ है वो हमारे लिए कैसे घातक है मैं बता दूं।
तो देखो बेटा कि ये जो कोल्ड ड्रिंक्स है वो एक ऐसा पेय पदार्थ है जिसको बनाने के लिए जो चीजें यूज में ली जाती है वो चीजें हम पढ़ेंगे कि सर कोल्ड ड्रिंक्स बनाने के लिए किन किन चीजों का प्रयोग किया जाता है और वो चीजें हमारे लिए किस प्रकार से घातक है। तो देखो मैं बता दूं आपको देखो सबसे पहले मैं बता दूं इस कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर क्या होता है कि कुछ ऐसे पदार्थ मिलाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए कितने घातक होते हैं। देखो मैं नाम लिख रहा हूं, ये क्वेश्चन पे पूछा गया है। देखो लिंडेन, मेलेथियन, डीडीटी और पोरफायरिस। देखो बेटा मैंने ये 4 प्रकार और भी पदार्थ है लेकिन जनरली जो 4 प्रकार के मैंने यहाँ पदार्थ लिखे हैं लिंडेन, मेलेथियन, डीडीटी और पोरफायरिस। देखो ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो इस कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर मिलाए जाते हैं और ये जो पदार्थ होते हैं, ये जो पदार्थ आप देख रहे हो इसके अंदर मिलाए जाने वाले जो ये 4 प्रकार के जो पदार्थ हैं ये हमारे शरीर के लिए किस प्रकार से घातक होते हैं। क्योंकि क्या होते हैं कि ये जो पदार्थ होते हैं वो हमारे स्नायु जो होते हैं, हमारे जो लिगामेंट की बात कर रहा हूं, हमारे जो लिगामेंट होते हैं उन लिगामेंट को खराब करने के लिए या फिर गुर्दे, ठीक है, मांसपेशियां, ठीक है, और यहां तक कि हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है, मैं यहां पे लिख रहा हूं प्रतिरक्षा जो तंत्र है उस प्रतिरक्षा तंत्र के संचालन में क्या करते हैं ये बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होते हैं। तो ये क्या करते हैं स्नायु, गुर्दे और मांसपेशियों को खराब करते हैं या उनके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, बीमारी करते हैं। यहां लिख देता हूं खराब करते हैं या उनके अंदर अनियमितता लाते हैं, ठीक है, उनको क्या करते हैं ये खराब करते हैं। तो ये जो पदार्थ आपने देखे हैं लिंडेन, मेलेथियन, डीडीटी और पोरफायरिस जो पदार्थ है जो कोको कोला या फिर कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर मिलाए जाते हैं, ये पदार्थ क्या करते हैं कि हमारे जो लिगामेंट्स वगैरह होते हैं, हमारे गुर्दे और हमारी जो मांसपेशियां होती है उनके अंदर खराबी करते हैं या उनके अंदर कुछ ऐसा डैमेज करते हैं कि हमारा जो शरीर है वो क्या होगा अपंग होगा। और उसके अलावा हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसको क्या करते हैं वो कमजोर करते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये जो पदार्थ है वो कैंसर के लिए भी जिम्मेदार है। उसके अलावा क्या है कि इन पदार्थों के द्वारा व्यक्ति जो है वो कैंसर का शिकार भी हो सकता है। तो ये तो जनरली कुछ ऐसे कंपोनेंट है जो इसके अंदर अन्य मात्रा में यानी सब्सटेंस के रूप में मिलाए जाते हैं। उसके अलावा भी कई चीजें इसके अंदर और मिलाई जाती है, तो वो भी आप देखो। अब इस कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर जनरली क्या होता है कि एक चीज मिलाई जाती है जिसको हम बोलते हैं फास्फोरिक अम्ल। सब जानते हो फास्फोरिक अम्ल क्या होता है? फास्फोरिक अम्ल, हाँ बेटा देखो फास्फोरिक जो अम्ल है वो एक ऐसा पदार्थ है या एक ऐसी चीज है जो क्या करता है कि किसी भी चीज को गलाने की क्षमता रखता है। ये जो फास्फोरिक अम्ल है इसमें इतनी क्षमता होती है कि ये लोहे की यदि कोई वस्तु है तो उसको भी गला सकता है। यदि ये लोहे से बनी वस्तु को यदि गला सकता है तो इसका मतलब क्या है कि हमारे शरीर के अंदर तो ऐसा लोहे जैसा कोई पदार्थ ही नहीं है, तो हमारे शरीर को तो ये अफेक्ट करेगा। तो जनरली जो ये फास्फोरिक अम्ल है वो कहाँ पे क्रिया करता है? जब हम कोल्ड ड्रिंक्स को मुंह में लेते हैं तो मुंह में लेते क्या होता है कि ये जो फास्फोरिक अम्ल है वो हमारे दांतों पर सीधा प्रभाव डालता है, दांतों पर सीधा प्रभाव डालता है। और दांतों के अंदर क्या पाया जाता है? दांतों के अंदर क्या पाया जाता है बेटा? इनेमल, जो ऐसा माना जाता है कि प्रकृति के अंदर सबसे कठोरतम पदार्थ माना जाता है। और ये जो इनेमल होता है इस इनेमल को ये फास्फोरिक अम्ल जो है वो क्या करता है? अफेक्ट करता है। और कुछ समय बाद में क्या होता है हमारे जो दांत होते हैं वो क्या होते हैं? कमजोर हो जाते हैं। तो ये जो फास्फोरिक जो अम्ल है वो क्या करेगा? इस इनेमल को क्या होगा? नष्ट कर देगा। और नष्ट कर देगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे जो दांत है वो क्या हो जाते हैं? कमजोर हो जाते हैं और वो टूटने लग जाते हैं, ठीक है। क्यों टूटने लग जाते हैं? क्योंकि ये जो फास्फोरिक अम्ल है इसका जो कार्य क्या है लोहे की वस्तुओं को गलाने की क्षमता रखता है, ठीक है। लोहे की वस्तुओं को गलाने की क्षमता किसमें पाई जाती है? फास्फोरिक अम्ल में। तो यदि फास्फोरिक जो अम्ल है वो लोहे की वस्तुओं को गलाने की क्षमता रखता है तो इसका मतलब क्या है? उसके लिए जो हमारे दांत है वो तो नॉर्मल है, तो हमारे दांतों को इफेक्ट करता है। और दांतों के अंदर पाए जाने वाला जो इनेमल है उसको क्या करता है? ये धीरे धीरे नष्ट करने लग जाता है। तो ये दो चीजें मैंने आपको बता दी, कुछ चीज ये है और ये दूसरा क्या है? फास्फोरिक अम्ल है। और भी चीजें इसके अंदर मिलाई जाती है, एक एक मैं बता रहा हूं। और देखो एक चीज की मैं बात करता हूं कि साथ इसके अंदर जो ये है अपना कोल्ड ड्रिंक्स, इसके अंदर एक चीज और मिलाई जाती है, वो चीज है
एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल। हाँ बेटा देखो, एथिल एल्कोहल नहीं है, एथिल जो एल्कोहल है वो आपने किस में पढ़ा था, शराब में पढ़ा था, C2H5OH, ये है एथिलीन ग्लाइकोल। तो देखो एथिलीन ग्लाइकोल जो है वो एक ऐसा पदार्थ है, इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा भी गया, ध्यान रखना बेटा, कि एथिलीन जो ग्लाइकोल है वो एक ऐसा पदार्थ है जिसके अंदर भी एक क्षमता होती है। क्या क्षमता होती है कि यदि किसी चीज के अंदर एथिलीन ग्लाइकोल मिलाया जाता है तो अब किसी चीज के अंदर, मैंने यहाँ पे बोला किसी चीज के अंदर, तो मैं यहाँ पे चीज से मतलब क्या हुआ, कोल्ड ड्रिंक्स जिससे हम बनाएंगे, तो कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर पानी तो मिलेगा आपको, भाई पानी से बन रहा है क्योंकि टोटली वो पानी है, पानी के अंदर ही मिलाया जाता है, किसी दूध में या किसी जूस में, फ्रूट में ऐसा कुछ नहीं होता है, पानी के अंदर ये चीजें मिला रहे हैं। और आपको अभी देखो यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स आपको तैयार मिलेगी, देखो कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर ये मिला दिया, कोल्ड ड्रिंक्स में ये मिला दिया, और तीसरा जो पदार्थ है वो मिला दिया हमने इथिलीन ग्लाइकोल। तो यदि किसी चीज के अंदर अर्थात किसी जल के अंदर यदि इथिलीन ग्लाइकोल को मिलाया जाता है तो क्या होता है कि ये इथिलीन ग्लाइकोल उस जल को जमने नहीं देता है। अब जमने नहीं देता है इसका मतलब क्या, कोल्ड ड्रिंक्स तो जमती है, हाँ बेटा जमती जरूर है, लेकिन क्या होता है कि जो कोल्ड ड्रिंक्स होती है वो 0 डिग्री से भी कम तापमान पर जमने लगती है। इसका मतलब क्या हुआ कि 0 डिग्री तापमान, जहां पर हम बेसिकली पढ़ते हैं कि यदि किसी भी चीज को या द्रव पदार्थ को यदि आप ठोस में या बर्फ में परिवर्तित करना चाहते हो तो हमारा जो टेम्परेचर है किसका, उस जल का या द्रव पदार्थ का जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस यदि चला गया तो वो जो चीज है वो जमने लग जाती है। अब यहाँ पे क्या है कि इस कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर ये मिलाया जाता है तो 0 डिग्री तापमान होने पर भी वो जमता नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि तापमान माइनस में जाएगा और नीचे तापमान गिरेगा, और माइनस में जाने का मतलब क्या, बर्फ से भी अधिक कठोरतम पदार्थ हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, 0 पे ये जमता नहीं है और कम तापमान, भाई हमारे लिए तो 0 डिग्री तापमान पर जो बर्फ होती है ना वो भी हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा नुकसान करती है भैया, क्योंकि उसका जो तापमान है वो 0 डिग्री सेल्सियस तापमान है, और हमारी जो बॉडी होती है उसका तापमान कितना रहता है भाई, यदि हमारी बॉडी जो हीटिंग रहती है अंदर से जो गर्म रहती है, यदि उसके अंदर हम 0 डिग्री तापमान की कोई वस्तु डालते हैं अचानक से, तो आप सोचो क्या होगा, वही होगा कि यदि आपने किसी ठंडे गिलास किसी गर्म गिलास के अंदर आपने कोई ठंडा पानी डाला हो तो जो गिलास है वो चिटक जाता है या फूट जाता है, तो वही कंडीशन हमारी बॉडी की होगी कि यदि आपने 0 डिग्री से भी कम तापमान वाली किसी चीज को बॉडी के अंदर डाला तो बॉडी जो है वो, हमारी जो बॉडी है वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी, और कुछ समय बाद में हमारी बॉडी के जो अंग है वो क्या होंगे, डैमेज होने लग जाते। तो शायद आप समझ गए होंगे कि इथिलीन ग्लाइकोल जो होता है उसकी जो क्षमता होती है वो क्या होती है, 0 डिग्री पर भी वो क्या होता है, किसी वस्तु को जमने नहीं देता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो कोल्ड ड्रिंक्स है उसका तापमान 0 डिग्री से भी कम है, यदि जम गई तो इसका मतलब क्या है कि 0 से भी कम गया तापमान उसका, और ऐसी जो चीज होती है वो हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा घातक होती है। तो जो एथिलीन ग्लाइकोल मिलाया जाता है उस एथिलीन ग्लाइकोल का जो है वो कार्य क्या होता है, वो क्या काम करता है, किसी द्रव को 0 डिग्री सेल्सियस पर भी जमने नहीं देता, ठीक है भाई। और जमने नहीं देता इसका मतलब क्या है कि इसका जो तापमान है बहुत ही कम होता है, और इस एथिलीन ग्लाइकोल ही मीठा जहर कहा जाता है। ध्यान रखना बेटा, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मीठा जहर किसे कहा जाता है, कि साहब कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर मिलाए जाने वाला जो एथिलीन ग्लाइकोल है वो जिसमें क्षमता होती है 0 डिग्री पर भी किसी भी द्रव को जमने नहीं देता है। इसका मतलब क्या है कि और भी उसका तापमान कम रहेगा तब ये जमेगा। तो ये जो इथिलीन ग्लाइकोल है ये क्या कहलाता है, मीठा जहर कहलाता है, क्वेश्चन पूछा गया है। और कई बच्चों ने इसका जो आंसर है वो देते हैं कोल्ड ड्रिंक्स। हाँ बिल्कुल है, कोल्ड ड्रिंक्स जो है वो एक मीठा जहर ही है कि मीठा मीठा लगता है हमारे को, ठीक है। लेकिन कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर मिलाया जाने वाला जो एथिलीन जो ग्लाइकोल है उसको मीठा जहर की संज्ञा दी गई है, क्योंकि ये मीठा होता है, इसमें शुगर की मात्रा होती है। तो मीठा जहर किसे कहा गया है, एथिलीन ग्लाइकोल को, ठीक है। तो देखो 3 प्रकार की जो चीजें आपने पढ़ ली कि एक तो इसके अंदर ये चीज मिलाई जाती है, एक इसके अंदर फास्फोरिक अम्ल मिलाया जाता है जो दांतों पर सीधा प्रभाव डालता है, और इसके अंदर एथिलीन ग्लाइकोल जिसे मीठा जहर कहा जाता है वो मिलाया जाता है, जो किसी भी वस्तु को या द्रव को 0 डिग्री पर भी जमने नहीं देता। तो ये था उसके अंदर तीसरी चीज। आगे देखो,
आगे क्या चीज इसके अंदर मिलाई जाती है, और भी चीजें आपको धीरे धीरे हर चीज के बारे में पता चलेगा। तो देखो और हम इसके अंदर देखते हैं कि सब इस कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर अम्ल मिलाए जाते हैं। भाई आप देखते हो कैसा हमारे एसिडिटी की प्रॉब्लम है, हमारी जलन हो रही है, ठीक है, चिड़चिड़ापन है, ऐसा है वैसा है, तो ये जो चीजें इनको शांत करने के लिए आप कोल्ड ड्रिंक्स का यूज करते हैं, लेकिन इसका उल्टा प्रभाव पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं होता कि उसके अंदर आपकी जो ये कोल्ड ड्रिंक्स पीने से ये जो बीमारी आपके प्रकट हो रखी है, जो सिम्टम आपके दिखाई दे रहे हैं, या फिर जो बहाने आपके हैं, ये बहाने आपके पूरे हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो इधर देखो क्या होता है कि इसके अंदर कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर कुछ अम्ल मिलाए जाते हैं, ठीक है। वो अम्ल है बोरिक अम्ल, एरिथ्रोरबिक अम्ल, याद हो जाएंगे बेटा आपको, एक दो बार पढ़ोगे। और एक होता है बेंजोइल अम्ल, बेंजोइक भी कहते हैं इसको, बेंजोइल अम्ल भी कहते हैं। तो ये जो अम्ल है वो अम्ल इस कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर मिलाए जाते हैं। और जो अम्ल होता है उसका काम क्या होता है आप जानते हो। जो अम्ल होता है जिसको हम एसिड बोलते हैं, वो जो एसिड है वो एसिडिटी उत्पन्न करता है। और आप इसको ले रहे हो यूज में किसमें, एसिडिटी कम करने में। तो आप कहते हो कि हमारे को एसिडिटी कम हो रही है, जबकि इससे तो उल्टा इफेक्ट पड़ रहा है। कुछ समय के लिए हमारे शरीर के अंदर ठंडा फील होता है, ये सब जानते हैं कि हमारे कहते हैं हाँ कितनी ठंड हो गई पेट के अंदर। तो कुछ समय के लिए, क्यों, क्योंकि इधर देखो इसका जो तापमान है वो बहुत कम रहता है, तो कुछ समय के लिए हमारे को हमारे स्टोमक के अंदर एक कूलिंग सा नजर आता है या फील होता है। लेकिन कुछ समय बाद में जब ये पूरा जो पदार्थ है उसका डाइजेशन होता है और ये पदार्थ बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं, तो उस दौरान क्या होता है कि ये उल्टा इफेक्ट चालू कर देते हैं, ठीक है। आपने जो पिया उसका रिएक्शन का उल्टा, एक्शन का उल्टा रिएक्शन हो रहा है। तो ये जो पदार्थ है इसके अंदर मिलाए जाते हैं बोरिक अम्ल, एरिथ्रोरबिक अम्ल और बेंजोइल अम्ल। ये क्या करते हैं कि बॉडी के अंदर शरीर के अंदर क्या करते हैं, एक तो जलन पैदा करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि एसिड जो होता है वो जलन ही पैदा करता है, जिसको हम अपनी देसी लैंग्वेज में तेजाब कहते हैं। तो तेजाब के सिम्टम क्या होते हैं कि उससे जलन पैदा होगी। तो जलन पैदा होती है, खट्टी डकार आती है, जबकि आप कहते हो खट्टी डकार बंद हो जाती है, लेकिन कुछ बंद नहीं होती है, खट्टी डकार इसी से स्टार्ट होती है, ठीक है। और शरीर के अंदर क्या होता है, रिलैक्सेशन होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, शरीर के अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है व्यक्ति के, ठीक है, ओके। और एक जनरली एसिडिटी की प्रॉब्लम है ना, एसिडिटी, ओके, एसिडिटी की प्रॉब्लम जो है वो इसी से क्रिएट होती है। तो देखो ये जो पदार्थ है आपको इसके सिम्टम नजर आ रहे हैं कि यदि आपके शरीर के अंदर जलन हो रही है, खट्टी डकार आ रही है, चिड़चिड़ापन हो रहा है, या फिर हमारे एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो आप ऐसा कुछ मत करना, इसका यूज मत करना, क्योंकि ये चीज इसको डबल कर देगी। क्यों, क्योंकि इसके अंदर मिलाए जाने वाला जो बोरिक अम्ल, एरिथ्रोरबिक और बेंजोइल अम्ल है वो क्या करते हैं कि जलन, खट्टी डकार, चिड़चिड़ापन पैदा करते हैं, ठीक है बेटा। तो ये था हमारा अगला इसके अंदर मिलाए जाने वाला कंपोनेंट। अब देखो एक चीज और इसके अंदर मिलाई जाती है एक चीज और बता दूं, इतनी चीजें आपके लिए सफिशिएंट है कि आप इन कोल्ड ड्रिंक्स का त्याग कर दो, लेकिन एक चीज और बता दूं तो आप अवश्य इसका त्याग करोगे। देखो क्या होता है कि इसके अंदर कुछ मात्रा के अंदर कैफीन मिलाई जाती है। आपने कैफीन पढ़ी होगी, वही नशीला पदार्थ, ठीक है। चाय के अंदर भी, चाय पत्ती जो होती है हमारी, उसके अंदर भी कैफीन मिलाया जाता है, लेकिन वो जो चीज़ है उसकी जो मात्रा होती है वो इतनी संतुलित मात्रा होती है कि उसके अंदर जो उसका जो प्रभाव होता है उस प्रभाव को कुछ हद तक, पूरा नहीं बता रहा हूँ मैं, कुछ हद तक जो हमारा दूध है जिससे हम चाय बनाते हैं वो उसको नष्ट कर देता है या ख़त्म कर देता है या उसको संदमित कर देता है। तो कुछ समय के लिए हमारा यदि शरीर है उसमें सर दर्द की प्रॉब्लम हो रही है, हमारी नींद आ रही है, तो कुछ ऐसी थकान हो रही है, तो उसको कुछ समय के लिए क्या होता है वो उसको रोक देता है। कैफीन जो होता है, क्यों रोकता है वो मैंने आपको पहले बता दिया, क्योंकि ये जो नशीले पदार्थ होते हैं वो डायरेक्ट कहाँ अटैक करते हैं, यहाँ न्यूरोट्रांसमीटर पे। और जो न्यूरोट्रांसमीटर हमारे मस्तिष्क में है वही न्यूरोट्रांसमीटर हमारे को संदेश देते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर ऐसे सिम्टम हो रहे हैं या ऐसा फीलिंग हो रहा है, सर दर्द की या फिर थकान की जो चीज़ें हैं जो महसूस होती है वो हमारे मस्तिष्क से होती है। तो वहाँ पे क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं वही इसको फील करवाते हैं। तो ये जो कैफीन होता है जो एक नशीला पदार्थ है, ये उन न्यूरोट्रांसमीटर को कुछ समय के लिए क्या करेगा, उनको ब्लॉक कर देगा। और ब्लॉक कर देगा तो वहाँ से जो सूचनाएं आ रही है थकान की या फिर सर दर्द की, वो जो सूचनाएं कुछ समय के लिए बंद हो जाएगी। और बंद हो जाएगी तो व्यक्ति जो अपने आप में क्या होगा, रिलैक्स फील करेगा। तो ये जो कैफीन होता है
ये भी बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है यदि इसका सेवन बहुत ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। इसीलिए कहते हैं कि जो चाय होती है वो भी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है, क्योंकि कभी कभी चल जाता है, लेकिन यदि इसकी आदत हो गई तो ये एक नशा होता है। और आपने देखा होगा चाय पीने वाले जो होते हैं टाइम पे उनको चाय चाहिए, ये 100% है कि उनको चाय पीनी ही पड़ेगी, क्योंकि वो उनकी क्या हो गई, एक प्रकार की आदत हो गई। तो देखो कैफीन जो होता है, कैफीन के अंदर क्या होता है कि कैफीन की वजह से अनिद्रा, कोई कहता है मैं रिलैक्स हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। अनिद्रा की शिकायत आती है, उसको नींद की बीमारी हो जाती है, नींद कम आती है उसको, क्योंकि देखा होगा कि जब हम सो के उठते हैं तो हम इसको कैफीन को या चाय को पी लेते हैं तो हमारे को फिर नींद उड़ जाती है, कहते हैं नींद उड़ गई हमारी। तो वही चीज़ है कि कैफीन की वजह से क्या होता है, अनिद्रा की प्रॉब्लम आती है। और उसके अलावा सर दर्द की, सिर दर्द जो है वो प्रॉब्लम इसी से क्रिएट होती है। तो हमने रिलैक्स होने के लिए चाय पी या फिर कैफीन पिया, लेकिन इसमें उल्टा इफेक्ट यहाँ पे नजर आ रहा है। तो ये था हमारा कैफीन, जिसकी वजह से जो व्यक्ति है उस व्यक्ति के अंदर अनिद्रा और सिर दर्द की जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट हो जाएगी। तो ये चीजें देखने के बाद में या पढ़ने के बाद में या समझने के बाद में मेरे हिसाब से आप ये प्रण लोगे कि हमारे को आज से इस ऐसी चीज का सेवन कभी नहीं करना है, क्योंकि आपके सामने ये सिम्टम है और ये बाकायदा प्रूफ सिम्टम है। ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ भी रोंग है, सब चीज़ें जो है वो बाकायदा इसको प्रैक्टिकल किया गया है और ये चीज़ें इसके अंदर मिलाई जाती है। ठीक है, एक चीज़ और होता है इसके अंदर, देखो वो इंपॉर्टेंट है और उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पे जगह नहीं है। जगह के अभाव में मैं उस चीज़ को जो है थोड़ा सा आगे की ओर कर देता हूँ। इधर देखो, उससे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, इधर देखना बेटा, कई बार उससे क्वेश्चन पूछा गया है। इधर देखो, यहां पे लिख रहा हूं कि इस कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर क्या होता है कि कुछ मात्रा में शीशा मिलाया जाता है। जानते हो शीशा क्या होता है, सब जानते हैं मेरे हिसाब से, लेकिन इसके अंदर मिलाया जाने वाला जो शीशा होता है वो एक प्राकृतिक शीशा है जो बहुत ही बारीक तरीके का होता है और उसकी जो मात्रा होती है वो पीपीएस में मापी जाती है। तो इस कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर 0.4 पीपीएस, ठीक है ना, 0.4 पीपीएस जो है वो शीशा मिलाया जाता है। ठीक है, 0.4 पीपीएस क्या मिलाया जाता है, शीशा मिलाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है भैया, पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि शीशे की मात्रा कितनी होती है। तो ये 0.4 पीपीएस है ना, वो क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो शीशे के अंदर जो 0.4 पीपीएस जो शीशा मिलाया जाता है कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर, वो क्या करता है, किस प्रकार के जो सिम्टम है उससे नजर आते हैं। तो देखो क्या होता है कि यदि मान लो शीशा हमारे शरीर के अंदर जाता है तो हमारे शरीर के कई प्रकार के जो अंग होते हैं उन अंगों को क्या करेगा, वो नष्ट करने लग जाएगा। और तुमने देखा होगा कि जो जनरली जब कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं हम, हमारे गले के अंदर हमारे को एकदम सा करंट दौड़ता है ना, यहाँ पे चुभती है गले के अंदर, वो चुभती है। चुभने का मतलब क्या हुआ कि कुछ चीजें हमारे जो गले की जो परत है, झिल्ली है, उसके चुभ रही है, उसको तोड़ रही है, उसको काट रही है या उसके अंदर पिन कर रही है। तो वो जो चीज है वो शीशा ही होता है। अचानक से हमारे गले के अंदर ऐसा लगता है कि जैसे करंट दौड़ रहा है, बिल्कुल एकदम करंट सा आता है हमारे को, झटका सा। तो वो चीज क्या है, यही चीज है। और ये जो शीशा होता है वो शीशा हमारे शरीर के कई जो अंग हैं, जैसे यकृत की बात करूं मैं, ठीक है, गुर्दे, मांसपेशियां, ठीक है, या फिर यहां तक कि मस्तिष्क, ठीक है। तो यहां पे इन जगहों पे क्या करता है, मस्तिष्क इन जगहों पे क्या करता है, डैमेज करता है और यहां पे कैंसर होने की संभावनाएं भी इससे बनती है। क्योंकि शीशा जो होता है, तुमने देखा होगा शीशा जो है उसका क्या होता है कि डाइजेशन नहीं होता है, शीशा कभी गलता नहीं है। ये जो चीज़ है गलने वाली चीज़ नहीं है, प्लास्टिक और शीशा। तो इससे क्या होगा कि यदि कहीं जगह इकट्ठा हो गया, लगातार इकट्ठा हो रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, कैंसर की जो गांठ है वो बनने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो जो ये शीशा मिलाया जाता है उससे गुर्दे में, यकृत में या मांसपेशियों में या फिर मस्तिष्क में या फिर हमारे स्टोमक, पेट के अंदर कहीं पे भी कैंसर होने की जो संभावनाएं है बहुत ज़्यादा रहती है। तो ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है कि साहब इसके अंदर ये चीज़ भी मिलाई जाती है। तो आपने देख लिया होगा इन चीज़ों के द्वारा हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा हानि होती है। इसीलिए हमारा जो ध्येय होना चाहिए कि कभी भी कोल्ड ड्रिंक्स का जो सेवन है वो नहीं करना चाहिए। तो ये भी मिलावटी चीज़ ही होगी, क्योंकि पानी के अंदर मिलावट की जा रही है या फिर हमारा कोई शीतल पेय पदार्थ है कि साहब जनरली हम पीते हैं कि किसी के पेय पदार्थ के अंदर हम नींबू डाल के पीते हैं, ठीक है, ओके, इनो वगैरह जो पीते हैं वो पेय पदार्थ है। तो उस पेय पदार्थ को मॉडिफाई कर दिया और मिलावटी जो चीज़ें वो मिला के उसको अब एक जहर के समान बना दिया। और इसी के लिए इसको हम क्या बोलते हैं, मीठा जहर। लोग उसको पीते रहते हैं और उनको ये नहीं पता रहता कि व्यक्ति जो है वो कई प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो रहा है और आगे चल के जो उसकी आयु है वो कम होती रहती है।
तो ये चीज़ थी हमारी, जो लास्ट टॉपिक था उसके अंदर कि साहब कोल्ड ड्रिंक्स होती है वो किस प्रकार से हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। ओके बेटा, तो ये लास्ट टॉपिक था। अब आप देखो आपका जो चैप्टर पूरा हो चुका है, पीछे के जो क्वेश्चन है वो मुझे कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर एक चीज़ मैंने आपको पढ़ाई है और आप उसको करना श्योर और आराम से इजी तरीके से हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई मैथमेटिक्स वाला पोर्शन नहीं है कि आपको पीछे के क्वेश्चन कराए जाए। वो आपकी अथॉरिटी है कि आप उसको किस तरीके से सोल्व करते हो। तो सिंपल क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आप अपनी थ्योरी देखना पीडीएफ के अकॉर्डिंग, या फिर आपने यदि मेरा लेक्चर रेगुलर लिया है तो आप पीछे के जो क्वेश्चन है वो आराम से कर सकते हो। डरने की जरूरत नहीं है, इस चैप्टर से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा कि आप ये मानो कि यार ये चीज़ तो सर ने समझा ही नहीं है, हम नहीं कर सकते। छोटे क्वेश्चन आएंगे बिल्कुल नॉर्मल से, एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं, बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है। अगर बड़ा क्वेश्चन आता है तो शायद कोल्ड ड्रिंक से वो पूछ सकता है या फिर मोटापे से पूछ सकता है। तो जनरली छोटे क्वेश्चन आएंगे, आप इजीली सोल्व कर सकते हो। ओके बेटा, आगे का जो चैप्टर है वो पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि आपके सिलेबस के अंदर, क्योंकि कुछ बच्चों की डिमांड थी कि साहब फिजिक्स पढ़ाओ, तो मैं बिल्कुल फिजिक्स का टॉपिक स्टार्ट करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि कुछ बच्चे बुक्स वगैरह लेके आ गए हैं, तो मैं बता दूं कि आपके सिलेबस को जो 60% किया गया है वो किस तरीके से किया गया है। तो देखो, इसको आप नोट भी कर लेना कि आपके जो साइंस है उसके अंदर 20 चैप्टर थे, ठीक है। उन 20 चैप्टर को इस साल के लिए, आगे के लिए नहीं है भैया, तो इस साल के लिए किस प्रकार से आपको मैं पढ़ाऊंगा। तो इधर देखो कि इस अपनी साइंस की बुक के अंदर किन चैप्टर को हटा दिया गया है। तो देखो चैप्टर नंबर 1 जो है, जो मैंने आपको पढ़ा दिया है, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं है, पूरा चैप्टर वैसे के वैसे है। तो ये चैप्टर जो है आपको क्या करना है, पूरा पढ़ना है। ओके बेटा, दूसरा जो चैप्टर है वो चैप्टर, उसको मैंने इसीलिए नहीं पढ़ाया पहले, बायोलॉजी का टॉपिक है, बायोलॉजी में से कोई पोर्शन नहीं हटाया गया, कोई टॉपिक नहीं हटाया गया, पूरा का पूरा। कुछ टॉपिक हटा दिए गए, लेकिन कुछ चीजें, पूरा चैप्टर नहीं हटाया गया। तो चैप्टर नंबर जो 2 है वो है, उसमें से कुछ टॉपिक, यानी केवल मात्र एक टॉपिक हटाया गया है। जैवतंत्र है, आपको पता है चैप्टर नंबर जो 2 है वो जैवतंत्र है। उसके अंदर हमारे को क्या क्या पढ़ना है पहले भी बता दिया मैंने, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, श्वसन तंत्र, जनन तंत्र, और लास्ट में आता है एक तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र। तो ये वाली जो चीज है ये हटा दी गई है। इसके अंदर दूसरे टॉपिक के अंदर जो चीज हटाई गई है, फ्यू टॉपिक्स का मतलब हो गया कुछ टॉपिक हटा दिए गए, पूरा चैप्टर नहीं हटाया है। तो जो टॉपिक हटा दिए गए मैं बता दूं आपको, एक तो हटाया गया इसके अंदर तंत्रिका तंत्र, पीछे वाला पोर्शन जो लास्ट वाला है ना वो तंत्रिका तंत्र, और एक इसके अंदर से हटा दिया गया कौन सा, अंतःस्रावी तंत्र, ठीक है, अंतःस्रावी। तो आपके जो मस्तिष्क का जो डायग्राम आता था आप डरते थे, तो अब डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मस्तिष्क और मेरुरज्जु जो है वो हटा दिया गया है, प्लस में अंतःस्रावी ग्रंथि हटा दी गई है। तो ज्यादा नहीं हटाया, नॉर्मल सा टॉपिक इस पे हटाया। ओके, तीसरा जो चैप्टर है आनुवांशिकता, उसमें से कुछ नहीं हटा है, पूरा टॉपिक वैसे के वैसे, यानी कि उसके अंदर कोई चेंज नहीं किया गया। ओके, चौथा जो चैप्टर है उसके अंदर भी कोई चेंज नहीं किया गया है, नो चेंज। चौथे में भी क्या है, नो चेंज। ओके, पांचवा जो टॉपिक है उसके अंदर भी कोई चेंज नहीं किया गया है, ध्यान रखना बेटा। छठे में से भी कोई चेंज नहीं किया गया, पूरा टॉपिक, पूरा चैप्टर ऐसे कैसे पढ़ना है। सातवां देखो भैया, कंप्लीटली रिमूव, पूरा सातवां जो पार्ट है आपके वो हटा दिया गया है, ध्यान रखना इस चीज को। सातवां जो चैप्टर है वो पूरा का पूरा हटा दिया गया है। आठवां जो चैप्टर है वो भी पूरा का पूरा हटा दिया गया है, ठीक है बेटा। ये दोनों चैप्टर जो है केमिस्ट्री के जो चैप्टर है, कार्बन और पीरियोडिक टेबल वाला जो है, आवर्त सारणी वाला, ये दोनों पार्ट हमारे सिलेबस में हटा दिए गए, इसलिए इसको नहीं पढ़ना है आपको। ओके, अगला देखो नौवां जो चैप्टर है उसके अंदर भी कुछ चीजें हटा दी गई है, ज्यादा नहीं हटाया, कुछ चीजें हटा दी गई है। पीछे का जो पोर्शन है, ये जो चैप्टर है ना वो अपवर्तन वाला टॉपिक है, और इसके अंदर भी लास्ट वाली जो कुछ चीजें है वो हटा दी गई है। बाकी इसको चैप्टर को पूरा वैसे के वैसे ही पढ़ना है। 10वां जो टॉपिक है वो कंप्लीटली हटा दिया गया भाई। 10वां जो चैप्टर है वो पूरा हटा दिया गया है, शायद विद्युत वाला टॉपिक था, और इस विद्युत को कंप्लीटली हटा दिया गया है। ये देखो कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है। आगे देखो 11वां टॉपिक है, उसके अंदर भी फ्यू टॉपिक्स मैंने लिखा है, यही चैप्टर में आज स्टार्ट करूंगा आपका, आज या कल। इसके अंदर भी कुछ टॉपिक लिखा है, फ्यू टॉपिक, लेकिन इस पूरे चैप्टर को ही पूरा तोड़ दिया है भैया।
सबसे बड़ा और सबसे लेंथी जो ये पार्ट था यही था, और उसको इतना छोटा कर दिया कि उसमें कुछ नहीं बचा है। 7 नंबर का चैप्टर ये आएगा, पिछली बार पहले 5 नंबर का था, और इतना छोटा कर दिया, उसके बावजूद इसको 7 नंबर का इसमें से क्वेश्चन आएंगे। और ये फ्री के नंबर आपके भैया, फ्री के नंबर है। क्यों? क्योंकि मात्र और मात्र इसके अंदर 2 लेक्चर 1 आवर का, 2 घंटे का अगर ढंग से पढ़े तो 1 आवर का जो टॉपिक है इसके अंदर वो बचा है। ओके, तो पूरा चैप्टर हटा दिया गया है, कुछ टॉपिक बचे। ठीक है, 2 टॉपिक है, एक तो जो कार्य है वो, और एक हमारे को शक्ति, क्योंकि इस टॉपिक का नाम था कार्य ऊर्जा शक्ति। तो ये ऊर्जा जो है ना, इसको हटा दिया गया पूरा, ये बड़ा था इसके अंदर, ये तो छोटे छोटे टॉपिक 10-10 मिनट के टॉपिक है, तो ये तो फ्री के नंबर है। ओके, 12वां जो टॉपिक है उसको वैसे के वैसे रखा गया, कोई चेंज नहीं है। ओके, और 13वां है कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया। 14वां जो है इसको हटा दिया गया पूरा का पूरा, ध्यान रखना। ओके, इसको नो चेंज, इसका नो चेंज। 16वें को पूरा का पूरा हटा दिया गया है, 16वां पूरा का पूरा हटा दिया गया है। 17वां जो पार्ट है जो इन्वायरमेंट से संबंधित है उसको पूरा का पूरा हटा दिया गया है। 18वां नो चेंज, 19वां नो चेंज, और जो सड़क सुरक्षा परिवहन है उसको पूरा का पूरा हटा दिया गया है। ठीक है बेटा, तो ये देखो जो चैप्टर पूरे के पूरे हटा दिए वो कौन सा है? 7वां 8वां। ठीक है, और एक 10वां, और उसके बाद में 13वां और 16वां 17वां। ओके, और 20वां, ये पूरे हटा दिए गए। बाकी 3 टॉपिक ऐसे हैं जिसके अंदर कुछ चेंज किया गया है, फ्यू टॉपिक्स और फ्यू टॉपिक्स। तो ये 3 जो चैप्टर है उसमें कुछ टॉपिक, इसको भी आप पूरा हटाया हुआ मानो, जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि कुछ नहीं बचा है इसके अंदर। हाँ, इसमें थोड़े थोड़े टॉपिक, 1-2 टॉपिक लास्ट वाले हटा दिए गए, बाकी आपको ये चैप्टर आपको इस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लेना, आपको इसी तरीके से पढ़ना है। ये जो टॉपिक है यही आपको पढ़ाए जाएंगे, ये फिलहाल अभी आपके सिलेबस में है और बोर्ड एग्जाम के अंदर आएंगे। तो मेरे हिसाब से तो ज़्यादा नहीं है भैया, 2 मंथ के टॉपिक है। यदि 2 मंथ भी अगर आपकी पढ़ाई होती है तो आप इजिली 100/100 या 99 क्रॉस कर सकते हो। ठीक है, तरीके से पढ़ोगे, क्योंकि ये जो चीज़ें हटा दी गई है ना, ये चैप्टर, ये कुछ क्या थे, लेंथी थे। तो लेंथी पार्ट को मैंने हटवा दिया है आपके लिए, और मैंने कहा भी था गवर्नमेंट को कि साहब ये लेंथी पार्ट है तो इनको पढ़ने में टाइम लगता है बच्चों को, तो मेरी डिमांड के आधार पे आपके लिए ये टॉपिक है इनको रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, तो क्योंकि हमारे से लिस्ट मांगी थी कि कौन से टॉपिक को आपको पढ़ाने में टाइम लगता है, तो उन टॉपिकों को फिर हटा दिया गया है। तो ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं। ओके बेटा, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, और कल मैं आपके लिए एक अच्छा सा टॉपिक लूँगा जो काफ़ी बच्चे उन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड है। फिजिक्स का पोर्शन आपका स्टार्ट करूँगा, तो कल नई क्लास के रूप में नए दिन पे हम शुरुआत करेंगे। ओके, अगेन मैं कहता हूँ कल नया टॉपिक है, हो सकता है तो कुछ बच्चे जो बचे हुए उनको आज आप शेयर कर दो। ओके बेटा, थैंक यू।